समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि जितनी भी सभा में आपके प्रवचन या आपके प्रवचन होते हैं, सभी श्रोता यही बोलते हैं कि हम सब कार्य आगम के अनुरूप कर रहे हैं। हम सभी कार्य आगम के अनुरूप कर रहे हैं। क्या यह सही है? आगम यह है कि सौधर्मेंद्र एक साथ 170 पंच कल्याण करता है, तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि 170 पंच कल्याण एक साथ कर सकूं। ज्योतिषाति से विशेष संपन्नम नाभीषणं रविवरं रणमंसिचं नमन्सामि इन्दसदवन्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदवकारणम् अन्तातीतगुणाणम् रणमोषणाणं चित्भवाणम् रणमरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। भगवान की केवल ज्ञान महाकल्याणक की जय हो। जोर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, परम पूज्य आर्यरत्न बेज जिज्ञासा श्री माता जी की नमोस्तु शासन। भव्यात्मा तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी ने अपने दिव्य देशना में धर्मों को समझाने के लिए जो आगम प्रतिपादित किया, वह आगम किसी वक्ता विशेष के अभिप्राय से नहीं, अपितु जो आप्त ने संकेतित किया गया, आप्त के द्वारा प्राप्त जो वचन है, तीर्थंकर के द्वारा प्राप्त जो संकेत है, वही हम सभी के लिए तीर्थंकर भगवान ने आगम कहा, जो द्वादशांगमयी अनेकांतमयी हैं, जहाँ 7 भंग कहे जाते हैं, 7 नयों की प्ररूपणा होती है। वास्तव में
वही आगम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हे भव्य, ये जितने भी पंथ हैं, चाहे 13, 20 या अन्य किसी पंथों के नाम से जाने जाने वाले हो, ये पंथ वास्तव में आगम नहीं है। आगम और धर्म तो एक ही पथ बताता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी संगमित होती है, वास्तव में वही जिनागम और जिनागम का मोक्ष का पथ हुआ करता है। पर अहंकारियों ने अपने अपने नियमों के अनुसार उस पथ को नियमों में बांधते हुए कहीं 13, कहीं 20, कहीं सोना, कहीं चांदी आदि आदि अनेक पंथों में और गढ़ों में गढ़कर आगम का वर्तमान में सत्यानाश किया है। सच्चा आगम 7 भंग 7 नयों को कहता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 भंगों के माध्यम से जो सत्य को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है, वास्तव में वही आगम है। कोई पंथ आगम है ही नहीं है। इसलिए हे भव्य, जो तीर्थंकर के द्वारा कथित जो 7 नय हैं, उनमें लिखे हुए जो 2 मुख्य नय जिनके अंतर्गत ये 7 नय घटित होते हैं, ऐसे उस निश्चय नय और व्यवहार नय को आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। और जब तक दोनों नय, दोनों दृष्टिकोण, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वस्तु को समझने के लिए समझ में नहीं आएंगे, तब तक ध्यान रखना आपको आगम क्या, वस्तु व्यवस्था क्या, धर्म भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस सत्यता को समझकर, जानते हुए आगम को उतना ही समझे जितना तीर्थंकर भगवान हमारे वीतरागी आप्त परमेष्ठी है, उनके द्वारा कथित ही आगम है। अन्य कोई पंथ, अन्य कोई संप्रदाय, अन्य कोई आमनाएं, वर्तमान की अन्य कोई भी व्यवस्था आगम हो ही नहीं सकती। और इस आगम को समझने के लिए जैसे 7 नए और 7 जो भंग कहे हैं, इसके साथ साथ चारों अनुयोगों का ज्ञान भी भव्य तुम्हें होने की आवश्यकता है। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। इन चारों अनुयोगों को जो जानता है, मानता है और तद अनुकूल ही व्याख्यान करता है, वास्तव में वही आगम का वक्ता, आगम का ज्ञाता होता है। ज्ञानी जो वर्तमान में आगम का ज्ञान प्राप्त किए बिना, जो ज्ञाता हुए बिना वक्ता बनते हैं, उन्होंने ही वर्तमान में इस वीतराग धर्म को अनेक पंथों में, अनेक खंडों में विभाजित करने का प्रयास किया है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने सबसे पहले एकमात्र धर्म कहा, जो कि जीवों पर दया, करुणा और अहिंसा रूप ही हुआ करता है। जो इस सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान करता है, वो ही एकमात्र जीव सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जो इस मोक्ष मार्ग के पहले सोपान को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में वह सम्यक चारित्र की पूर्णता के साथ साथ अपने आत्मा का कल्याण, मोक्ष को प्राप्त करने रूप करता है। और जो ऐसे तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक मनाने का भी सौभाग्य उन्हीं पुण्यात्मा जीवों को प्राप्त होता है, जिन्होंने कभी पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में ये भावना भाई होती है कि मैं भी तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों में सहभागिता प्रदर्शित करते हुए अपने कल्याण की भावना भाऊं, वो ही नियम से ऐसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा
कि जो सौधर्म इंद्र होता है वह नियम से एक भवावतारी होता है। सौधर्म इंद्र पर्याय से वह च्युत होकर मनुष्य बनकर मुनि पर्याय को धारण करता है और मुनि पर्याय प्राप्त करते ही भावलिंगी अवस्था से पंथों में नहीं अपितु समाज को भी पथ से जोड़ते हुए मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसा वह दिगंबर योगी धरती के देवता वही उस पथ पर चलते हुए अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करते हुए वह सौधर्म या सची का जीव अपने आत्मा का कल्याण करता है। ये सत्य है कि सौधर्म की बहुत बहुत प्रचंड शक्ति हुआ करती है और उस शक्ति के कारण से, विक्रिया के कारण से, बहुत सारी रिद्धियों के कारण से वह सौधर्म इंद्र अपनी एक पर्याय में 170 तीर्थंकर भगवंतों का एक साथ कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और वर्तमान 24 में तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में विदेह क्षेत्र, भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों के तीर्थंकरों की संख्या एक साथ जोड़कर, यानी इस मध्य लोक की जो कर्म भूमियाँ हैं वहाँ प्राप्त होने वाले तीर्थंकरों को एक साथ जोड़ते हुए 170 तीर्थंकरों का वह कल्याणक मनाने का सौभाग्य उस काल के सौधर्म इंद्र को प्राप्त हुआ था। ये पक्का मानना जो वर्तमान में होने वाले उन पंचकल्याणक अनुष्ठानों में भद्र परिणामों के साथ फोटो, तस्वीर, माला, ड्रेस, बग्गी, घोड़ा, ऊंट आदि का विकल्प छोड़ते हुए मात्र भावना से ओतप्रोत होकर वह संस्कारों से और क्रिया से जुड़ता है कि मैं पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा में सौधर्म, महायज्ञनायक, कुबेर आदि पदों को प्राप्त कर रहा हूँ, वही आने वाले समय में इन भावनाओं से पुनः पुनः इन पदों को प्राप्त करने से ही कभी भविष्य में उन 170 तीर्थंकरों के कल्याणक एक साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारा प्रश्न ये है कि कोई भी मंत्र हो उसके पहले ओम ह्रीम शब्द का प्रयोग होता है। ओम ह्रीम का महत्व क्या है, मत समझा दें। हे भव्य जीव, प्रत्येक मंत्र के आगे ओम ह्रीम हो ही ये जरूरी नहीं है। जैसे महामंत्र नमोकार आप पढ़ते हैं तो उस महामंत्र नमोकार में कहीं भी ये ओम ह्रीम आदि कोई बीजाक्षर प्राप्त नहीं होते, और अगर उन बीजाक्षरों के साथ नमोकार मंत्र को पढ़ा जाता है तो वास्तविकता में वह महामंत्र नमोकार नहीं कहा जाता। इसलिए पहले तो ये विकल्प दूर करें कि प्रत्येक मंत्र की शुरुआत ओम ह्रीम से ही नहीं होती। ऐसे सैकड़ों मंत्र जिनागम में प्राप्त होते हैं जहाँ ओम ह्रीम के अलावा भी मंत्रों का प्रारंभ होता है। रही बात जिन मंत्रों का प्रारंभ ओम ह्रीम आदि से होता है, वहाँ ये ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। ओम पंच परमेष्ठी का वाचक है। अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, इनके एक एक प्रथम अक्षर को ग्रहण करते हुए वह ओम बना है। अ अरिहंतों का, अ अशरीरी सिद्धों का अ और अ बड़ा आ बनता है। उसके उपरांत जो आचार्य परमेष्ठी का प्रथम अक्षर आ और आ ही बना। उसके उपरांत उपाध्याय परमेष्ठी का उ, आ और उ, उन दोनों को मिला के व्याकरण में वह ओ बनता है। और साधु परमेष्ठी को मुनि भी कहा जाता है तो उसका प्रथम अक्षर म, ऐसा जोड़कर वह पंच परमेष्ठी वाचक ओम बीजाक्षर बनता है। और ह्रीम बीजाक्षर भी पूर्ण रूप से 24 तीर्थंकरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अधिकांश मंत्रों की शुरुआत ओम ह्रीम आदि से होती है। तो ये ओम ह्रीम से शुरुआत होने वाले मंत्रों में पंच परमेष्ठी और 24 तीर्थंकरों को स्मरण कर ले। इन्हीं भावना से उन मंत्रों में ओम ह्रीम होता है, पर आवश्यक नहीं है कि सभी मंत्रों में ओम ह्रीम हो ही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कैवल्य ज्ञान से प्रकाशित आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु। गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि वर्तमान परिवेश में देखने के लिए आ रहा है कि पंचकल्याणक जैसे प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने होते हैं और उसके पूर्व कोई ऐसी घटना हो जाती है कि किसी की मृत्यु हो जाए जो पात्र बना है, या कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो उसमें लोग बोलते हैं कि इन साधुओं के कारण ऐसा हुआ है। तो ऐसे कुबुद्धि लोगों की बुद्धि को कैसे ठीक किया जाए, कृपया कर समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हे भव्य पुण्यात्मा, इस संसार में कोई परमात्मा भी किसी की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकता। ये सत्य मानना यथा मति तथा गति और यथा गति तथा मति, अर्थात जिन जीवों की जैसी होनहार गति के रूप में बंध चुकी है, उनकी मति भी बिल्कुल वैसी कुमति की ही ओर दौड़ती है, और जिनकी कुमति हो जाती है उनकी गति भी पूर्ण रूप से दुर्गति की ओर ही अग्रसर होती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों ने सामायिक के लिए विषय दिया है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते, यही पुरुषार्थ करते हुए हमें अपने जीवन में समता भाव धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसका जैसा तीव्र पुण्य या पाप का उदय होता है, व्यक्ति उस अनुसार ही अपनी बुद्धि को चलाने का प्रयास करता है। कथनचित कर्म और कर्म के उदय से होने वाले इस कार्य को अगर हम किसी अलग तरीके से देखकर अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, या हमारे भीतर भी उनके ही जैसा राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उनको भी कुछ सबक सिखाने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो हे ज्ञानी ध्यान रखना कि हमारे में और उनमें कोई अंतर समझ नहीं आ सकता। इसलिए जो सामायिक का विषय दिया है विपरीत वृत्ते माध्यस्थ भावम, यानी विपरीतता हमें सामने दिखे तो हम ऐसी उन विपरीतताओं को छोड़कर माध्यस्थ भाव के साथ कहीं अन्यत्र पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि वह तीर्थंकर आदिनाथ भी मारीची जैसे जीव को समझा नहीं पा रहे थे, तो फिर वर्तमान का कोई इंसान दूसरे इंसान को समझा पाए तो क्या वो भगवान आदिनाथ से बड़ा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए उनके प्रति भी यही भावना रखे, यही भावना बहाए कि सबको सन्मति दे भगवान। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जब महिलाओं की अनुकूलता नहीं रहती और घर से ही मान स्तंभ दिखता है, तो इसमें क्या दोष लगता है? जब किसी स्त्री पर्याय से युक्त जीव को महीने की विषमता के दिनों में अगर अनजाने में मानस्तंभ या शिखर आदि में विराजमान भगवान दिखते, वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि बुद्धिपूर्वक आप ऐसा प्रयास ना करें जिस कारण से भगवान के दर्शन हो। पर अगर किसी विषमता के कारण या अन्य प्रतिकूलता के कारण ऐसा कार्य हुआ है, तो उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर आप प्रायश्चित आदि ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मेरा कोटि कोटि शा वंदन। मेरा एक प्रश्न है कि कौन से तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर पद का बंद हुआ था आदिनाथ भगवान को? हे भव्य, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपने चक्रवर्ती वज्रनाभि की पर्याय में विदेह में होते हुए उस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त किया था। कर्णानुयोग का यह सिद्धांत है कि किसी केवली श्रुत केवली के पादमूल में या स्वयं जो इस अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, वे अपने स्वयं के ही पादमूल में, मतलब जिनका तीर्थंकर बनने का नियोग होता है, वे स्वयं उस
तीर्थंकर प्रकृति को 16 कारण भावनाओं के माध्यम से अवश्य ही बंध या प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु। महाराज जी, यहाँ पर 2 बार जलधारा वैशांत नाथ भगवान के ऊपर से, तो क्या वो अक्षय है, क्या अपने आप आती है? किसी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा पर जो जलधारा आदि दिखती है, ये आवश्यक नहीं है कि अतिशय है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि कहीं जलधारा हो रही है, कहीं अभिषेक हो रहा है, तो ये कायदे से आने वाले कुछ अपशकुनों का ही संकेत है। ऐसा हम समझे कि ऐसा कहीं हो रहा है तो वहाँ कहीं न कहीं शांति कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शुभ शकुन नहीं अपितु अपशकुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। भले ही वर्तमान में उसे अतिशय के रूप में कहा जाता है, ये अतिशय नहीं है, ये अपशकुन है। उसके लिए समाज को कुछ शांति कर्म करते हुए विशेष अनुष्ठान, विशेष जाप आदि करना होगा, अन्यथा समाज में कहीं ना कहीं बहुत सारा विकल्प विद्रोह होने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।